देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत, और इससे उस देश को काफी नुकसान तो होगा, ये तो तय है। क्योंकि अमेरिका अगर जिसके पीछे पड़ जाता है तो समझ लो वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है, चाहे वो वेनेजुएला हो, ईरान हो या कोई और देश। खबर सामने आ रही है, खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत। यूएस इजराइल के साथ जंग लड़ रहा ईरान इन देशों के अलावा खाड़ी क्षेत्र के देशों को निशाना बना रहा है। तेहरान के निशाने पर एक यूरोप देश भी आ सकता है। अमेरिका के एक्शन से इसे संकेत मिले हैं। अमेरिका इजराइल के साथ जंग लड़ रहा ईरान न केवल इन दो मुल्कों पर जवाबी हमले कर रहा, बल्कि उसके निशाने पर खाड़ी के भी कई देश हैं जहां उसकी ओर से अटैक किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में ईरान के निशाने पर यूरोप का भी एक मुल्क आ गया है, जिसके संकेत अमेरिका के हालिया एक्शन से मिलते हैं। अमेरिकी नागरिकों से निकलने की अपील। अमेरिका ने दक्षिण पूर्व तुर्की से भी अपनी नागरिकों को निकालने की अपील की है। वाशिंगटन एम्बेसी की ओर से सोमवार 9 मार्च को नाटो के अहम अड्डे के नजदीक दक्षिणी तुर्की शहर अंदाना के पास स्थित अमेरिकी दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को खाली करने की सलाह दी गई। साथ ही अमेरिकी नागरिकों को दक्षिण पूर्वी तुर्की छोड़ने के आदेश दिए गए। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में कर रहा जवाबी हमला। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध जारी है। आज 9 मार्च को युद्ध का 10वां दिन है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों में भी ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमले कर रहा है जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं। ईरान ने तुर्की पर नहीं किया अटैक। हालांकि अभी तक तुर्की पर ईरान की ओर से कोई जवाबी हमला नहीं किया गया, जबकि वहां भी उसके कई ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसराइल लिंक एयरबेस नाटो का अहम केंद्र है, जिसका इस्तेमाल सालों से अमेरिकी सैनिकों की ओर से किया जा रहा है। तुर्की के अदाना शहर से इसकी दूरी केवल 10 किलोमीटर है। अमेरिका दूतावास की ओर से 9 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भी अमेरिकी नागरिकों को दक्षिण पूर्व तुर्की में रहने वाले लोगों को वहां से निकलने के आदेश दिए गए। पोस्ट में कहा गया कि 9 मार्च 2026 को अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिमों के कारण गैर आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अदाना स्थित वाणिज्य दूतावास छोड़ने का आदेश दिया। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप बाकी देश ईरान का साथ देंगे या कोई देश साथ देगा तो क्या अमेरिका उसे भी डिफीट करेगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।